नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं बड़ौदा बाजार भाटापारा जिले में। यहां पर शिक्षक आज अपनी कुछ मांगों को ज्ञापन देने के इकट्ठा हुए हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्याएं हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती है। आज भी ऐसे कई शिक्षक हैं जिनका एरियस सालों से लटका हुआ है। संविलियन के पूर्व का एरियस जो इनके वेतन की अंतर राशि है वो अटकी हुई है। इसके अलावा पदोन्नति की प्रक्रिया भी अभी अटकी हुई है। दूसरी एक और बड़ी समस्या है यहाँ पर अभी जो स्थानांतरण का दौर चल रहा है, तबादले का दौर तबादले के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तमाम तरह की कई समस्याएं हैं। आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षकों से कि समस्याएं हैं क्या। सर, एक बात बताइए, जो भी तबादला नीति बनी है, पहले पोर्टल आधारित बढ़िया थी कि जो अभी मैनुअल आधारित अच्छी है? सर, सबसे पहले तो ये सर कि शिक्षक समुदाय के लिए तबादला नीति ओपन करना बहुत ही नितांत आवश्यक था। काफ़ी सालों से, जब से हम लोग का नियुक्ति हुआ 98 से, इस तरीके से ओपन तौर पे हम लोग के लिए तबादला नीति लागू नहीं किया गया है। जब भी होता था या क्या बोलते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल में होता था या इस तरीके से ओपनली नहीं हुआ है। तो ऐसे भी कई जगह दूर दराज में ऐसे पति पत्नी वाले मैटर में, या कोई साथी जो विकलांग है ऐसे साथी, या ऐसे भी कई साथी हैं जो दूर दराज में जो अपन परिवार के पास जो अपने माता पिता के साथ अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन अकेले है, घर में कमाने वाला, वो भी दूर में है, जैसे जंगल इलाके में है या सेम जिला में भी तब भी दूर में दूसरे वाले ब्लॉकों में है। उसके लिए नितांत आवश्यकता था। अभी वर्तमान में जिस तरीके से ओपन किया गया है, ये जिस तरीके से पोर्टल वाला चालू हुआ था उसको भी गवर्नमेंट ने पीछे तो हटा लिया है। अभी मैनुअल चालू किया है, जिसका हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है उसमें फ़ायदा तो, लेकिन फ़िलहाल हमको मैनुअल जिस तरीके से मंगवाया जा रहा है हमको ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है हमारे साथियों को। काफ़ी सारे साथी इसमें लाभ उठाने के प्रयासरत हैं। और जैसे हम लोग सहायक शिक्षक हैं तो हम लोग अपना आवेदन डीओ महोदय के द्वारा संकलित करवा रहे हैं, जो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर साहब के अनुमोदन से होगा। और सरल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? 1998 से शिक्षा दे रहे हैं और सरल क्या लगता है? जी, ये तो ऐसे था सर, जब से हम लोग का जो एक कैडर बना है एकदम जैसे जिस तरीके से हम लोग कैडर में आए हैं संविलियन के बाद, उससे पहले भी मैं ये बोल रहा था, जो हम लोग का 2 साल का परिवीक्षा दिन अवधि था, उस परिवीक्षा दिन अवधि समाप्त होने के बाद भी हमको ये अवसर मिलना था कि जो दूर दराज में जो साथी हमारे नौकरी कर रहे थे उनको अपने मूल जगह में जाने का उसी समय अधिकार मिल जाना था। लेकिन आज इतने साल 20-22 साल बीतने के बाद ऐसे मौका मिल रहा है, फिर भी हम स्वागत कर रहे हैं। मन में खटास तो है कि हमारे साथ ऐसे भेदभाव किया गया। संविलियन के बाद भी हमारे साथ 2018 के बाद 2022 4 साल बीतने के बाद भी आज हमको मौका मिल रहा है कि ट्रांसफ़र निधि का हमको भी लाभ मिले। हमारे साथी जो दूर दराज में है आज उसका लाभ उठाने के प्रयासरत हैं। अभी भविष्य के गर्त में है कि कहाँ तक हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, कुमल जी, एक बात बताइए, जो संविलियन के पूर्व का एरियस है कई जिलों में अटका हुआ है पंचायत विभाग के पास, तो यहाँ इस ज़िले की स्थिति क्या है? जी, हमारे यहाँ भी वही कहानी है। सभी ब्लॉकों में इस तरीके से है। जब भी हम लोग बीओ में चर्चा करते हैं या हमारे सीओ में चर्चा करते हैं, वहाँ भी यही है कि हमारे ब्लॉक में, इवन जैसे मैं अपने ब्लॉक सिमगा का बात करूँ या यहाँ बड़ौदा बाजार का बात करूँ, मैं हर एक जगह हम लोग चर्चा करके रखे हैं। इस पर्पज़ से हम लोग जिला पंचायत में सीओ महोदय से भी चर्चा किए हैं। तो सिर्फ ये बोला जाता है कि हम लोग मंगा रहे हैं, डिमांड आप लोग बताइए। हर एक ब्लॉक से हम लोग 2-2 बार 3-3 बार हो गया हम लोग इसके लिए एक्साई बना के हमारे ब्लॉक को इतना चाहिए, इस ब्लॉक को इतना चाहिए, हम लोग 2-3 बार ज्ञापन के माध्यम से या मेल मुलाकात के माध्यम से सीओ महोदय के पास जमा कर चुके हैं। लेकिन आज भी वो हमारे हक की राशि जो एरियस है वो हमको अभी तक अप्राप्त है। एरियस क्या, एकदम सरल शब्दों में बताइए। एकदम एरियस है जैसे हम लोग संविलियन के पहले जो हम लोग को वेतन मिलता था किसी न किसी रूप में, जैसे डीए बढ़ा जी, या कोई क्या बोले उसका, जैसे डीए बढ़ा तो उसका राशि, अंतर राशि हमको सेम टाइम में, संविलियन के पहले सेम टाइम में जब पेमेंट बनता था उसके साथ नहीं बन पाता था, उसको अलग से बनाया जाता था, जोड़ नहीं पाता था। उसको बाद में मिलेगा, हम लोग इसी आशा में जीते रहते थे। कई महीनों और सालों बीतने के बाद भी वो राशि हमारे तक आज भी नहीं पहुँच पाया। ये है एरियस राशि सर हमारी। किसी का 200 रुपया कम, किसी का 500 रुपया कम गुणांक में जी वेतन में, तो वेतन अंतर राशि बढ़ते गए जी। निम्न से उच्च पद वालों में की भी ये स्थिति है क्या?
जी, निम्न से उच्च पद वालों के भी सर एक बार सिर्फ जब हम 2010 में जिस तरीके से एग्ज़ाम के थ्रू जो भर्ती किया गया है शिक्षा विभाग में, उसमें जो निम्न से उच्च पद में आए हैं उसमें भी काफ़ी साथियों को तो फ़ायदा मिला है, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कई केसेस अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिसमें अभी तक ध्यान वेतन का लाभ नहीं मिल पाया जी। वो जो उनका वेतन अंतर है वो एरियस बन गया। वो राशि नितांत उसका अधिकार का है, अधिकार की चीज़ है जो अभी तक मिल जाना चाहिए था। इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठाना पड़ रहा है जी। कितना होगा लगभग जिले में एक अनुमानित? हम लोग मान के चलें सर, हर एक ब्लॉक से हमारे 6 ब्लॉक है, 100 भी मानते हैं तो 600 लोग का है जो इस तरीके से पीड़ित हैं। कम से कम 600 मैं संख्या बता रहा हूँ जो सिर्फ सहायक शिक्षकों का है। 600 से ज़्यादा सहायक शिक्षकों का इस तरीके से अंतर राशि जो करोड़ों में हो जाती है। जी, करोड़ों में हो जाती है जो पंचायत विभाग को दे रहे हैं। जी, पंचायत विभाग को देना सर। लेके पदोन्नति का आप कैसे बात जोड़ रहे हैं? आप सहायक शिक्षक के, इसमें से कई लोग शिक्षक हो जाएंगे, कई लोग स्कूल के हेड मास्टर हो जाए, मिडिल स्कूल के प्राथमिक स्कूल के हेड मास्टर हो जाएंगे, मिडिल स्कूल के हेड मास्टर हो जाएंगे। उसका इंतजार कैसे कर रहे हैं और ज़िले में प्रक्रिया की स्थिति क्या है? जी, विगत दिनों सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो राजधानी में 18 दिवस का हड़ताल किया गया था, उसमें गवर्नमेंट ने उसके बीच में हमारे को डेलीगेशन को बुला के हमको एक प्रस्तावित किया था। उसी के हम लोग आज भी मानते हैं कि उस हमारे आंदोलन का परिणाम है कि जिसके लिए गवर्नमेंट झुका और हमको प्रमोशन का लालच दिया। मैं लालच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया पिछले साल भर से लटकी हुई है, जिसको बोला गया था हमको एक वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं और रिलैक्सेशन का समय सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग जो 5 साल वाला दायरा होता है, 4 साल से ऊपर वाला उस दायरे में पहुँच चुके हैं। 4 साल हम लोग को संविलियन हो गया, ये 5वां साल चालू हो गया, हम लोग वैसे भी उस क्राइटेरिया में आ गए। तो गवर्नमेंट ने जो वाहवाही लूटने के लिए जिस तरीके से वन टाइम रिलैक्सेशन बोला था वो हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग ज़िला में वहाँ पे अधिकारियों द्वारा कई मामलों को लटका के रखा गया, कई पेंडिंग से रखा गया। इसी के लिए हमारे कई साथी कोर्ट में गए, जिससे वो मामला फिर से अधर में लटक गया। उसके बाद कई साथी द्वारा इसी तरीके से हस्तक्षेप याचिका लगाए गए, इससे फिर मामला उलझा हुआ है। आज ऐसा है कि हम आशा छोड़ दिए हैं कि हमारा प्रमोशन भी होना है, जबकि हम इसका 1998 से इंतज़ार कर रहे हैं जब भी समय मिले हमारा प्रमोशन हो। आज ऐसी स्थिति आने के बाद भी हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए किस तरीके से कोर्ट में सरलीकरण करके जो भी नियम कायदे हैं उसमें सरलीकृत करा के हमारा प्रमोशन की प्रक्रिया चालू कराए, शुरू करवाए। क्या ये सच्चाई है कि अधिकांश सहायक शिक्षक यहाँ पर प्रभारी एचएम की भूमिका में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे ब्लॉक, हमारे ज़िला, पूरे प्रांत में, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सहायक शिक्षक साथी दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग एक सहायक शिक्षक का काम तो कर रहे हैं, साथ साथ पूरे स्कूल का संचालन, जिसके लिए एक पद होता है हेड मास्टर का, उन पदों का बिना कोई मानदेय, बिना कोई वेतन के हम लोग स्वतः, या बोले कि गवर्नमेंट चूँकि उस पद को खाली रखा है तो स्वतः हम लोग को उस काम को करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमको भरपूर कई मामलों में हमको मानसिक पीड़ा भी होती है। गवर्नमेंट को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया गया कि रेगुलर एचएम का भर्ती किया जाए या हमको ही प्रमोट किया जाए, जिससे एचएम का पद जो खाली पद है वो भरे और कार्य सुचारू रूप से चले। कोमल जी, एक बात बताइए, सहायक शिक्षक तो मिडिल स्कूल को पढ़ाते हैं, तो क्या ये स्थिति ज़िले में है कि सहायक शिक्षक अब मिडिल स्कूल को ही पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्कूल की जगह? जी, ये पूरे प्रांत में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में परंपरा बन गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जब भी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में कहीं भी पद खाली मिला, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, तो सिर्फ सहायक शिक्षक मिलता है, जिसको एक व्यवस्था का नाम दे दिया गया है। व्यवस्था के रूप में सहायक शिक्षकों को किसी भी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ कर दिया जाता है साल भर के लिए, बोलने का साल भर का। वो ऐसे कई सारे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरीज है, मिडिल स्कूल है, जहाँ पे कई सालों साल लगातार हमारे सहायक शिक्षक साथी वहाँ पे अध्यापन करा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसीलिए खामोश अभी तक बैठी थी कि प्रमोशन के जो प्रोसेस चालू करवाया है उसको भी दबा के इसीलिए रखा है कि काम तो चल रहा है, मिडिल स्कूल का भी काम चल रहा है, हाई स्कूल का भी काम चल रहा है। हम लोग का यही तर्क है कि गवर्नमेंट आज तक उदासीन रवैया इसीलिए अपना के रखी है, उनका काम निकल गया। लेकिन जो हमारी सहायक शिक्षकों की जो मानसिक पीड़ा है, जो आज वेतन विसंगति के रूप में नज़र आ रही है, एक उसका भी एक वजह है कि हमारे सहायक शिक्षक वहाँ जाके तो काम करते हैं। जी, मतलब ये है कि सहायक शिक्षक जो है अब शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं और हाई स्कूल के व्याख्याता के रूप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तनख्वाह पा रहे हैं सहायक शिक्षक की।
बहरहाल सहायक शिक्षक हैं, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और समस्या इनकी जस की तस बनी हुई है। जिले में शिक्षकों की समस्याएं बहुत बड़ी हुई है। अधिकारियों का दबाव भी बढ़ा हुआ है, उस दबाव में भी ये काम कर रहे हैं। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बड़ौदा बाजार भाटापारा से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।